वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बेसिकली आज हम फिज़िक्स के सेकेंड ईयर मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि 22 मार्च को दोबारा कराची बोर्ड के फैकल्टी और मेंबरान ने बैठकर दोबारा फिज़िक्स और केमिस्ट्री का मॉडल पेपर बनाया, जिसके बारे में बेसिकली आज हम बात करेंगे, जो कि 22 मार्च को ऑफिशियली लॉन्च उन्होंने कर दिया था। तो जिसके बारे में मैं आपको भी पूरी डिटेल दूंगा। बेसिकली इस पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन रखा है वो 2 आवर्स रखा है, और इस बार MCQs 42 मार्क्स के, मतलब 50% MCQs का सेक्शन रखा है। 50% और बाकी का 30% जो है शॉर्ट क्वेश्चन और 20% लॉन्ग का पार्ट रखा है। तो बेसिकली आइए चलते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ पेपर के हवाले से। तो यहाँ पे लिखा है, दिस सेक्शन कंसिस्ट 42 पार्ट क्वेश्चन एंड ऑल टू बी आंसर्ड, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। इसमें बेसिकली बोल रहे कि हर MCQs का 1 मार्क्स होगा, और टोटल हमारे पास 42 MCQs हो गए। तो इसके बाद हम इस MCQs को सॉल्व भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर का सेक्शन भी दिखा दूं, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। तो बच्चों, इसमें टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे है, और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर का सेक्शन बड़ा मज़ेदार बनाया। देखिए, ये दोनों सेक्शन मिला के 43 मार्क्स का है, और सेक्शन बी जो है वो 25 मार्क्स का टोटल है, जिसमें से आपको टोटल 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 5 सवाल करने होंगे अटेम्प्ट, और टोटल सवाल है हमारे पास ऑलमोस्ट 9। तो आपको टोटल 9 में से 5 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे, और हर सवाल के इक्वली मार्क्स हैं। हर सवाल के 5 मार्क्स हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 25 मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद सेक्शन सी पर चलते हैं। तो सेक्शन सी को इस बार 18 मार्क्स का रखा गया है, और इसमें से एक ही सवाल आपको अटेम्प्ट करना है, एक सवाल अटेम्प्ट करना है। और टोटल आपको सवाल दिए हुए, आपको टोटल 2 सवाल दिए हुए हैं, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, और जिसके मार्क्स है 18। तो पर सेक्शन आपको 6 मार्क्स का पेपर दिया गया। पिछले बार मैंने बात की थी तो 2 सेक्शन के 6 मार्क्स थे और 1 के 5, लेकिन इस बार तीनों सेक्शन के 6 मार्क्स दिए हुए हैं, तो टोटल 18 मार्क्स हो गए। तो टोटल आपको एक ही सवाल सेक्शन सी में से अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी में से आपको एक ही सवाल अटेम्प्ट करना है, जो मैंडेटरी होगा। तो आइए गाइस, हम चलते हैं MCQs के तरफ, MCQs को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली नंबर 1 में कहा जा रहा है, विच, मैं ये वाला सॉल्व करूँगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन है जो ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब आपको पता होगा ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/I = कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ के हवाले से तो यहाँ पे हेंस जब हम इसको करते हैं तो यू भी हम लिख सकते हैं, या हेंस हम यू भी लिख सकते हैं, I/,
V इज इक्वल कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट की जगह हमारे पास आ जाता है R, तो V अपॉन I इज इक्वल R। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास बन जाती है सम टाइम। लेकिन अभी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, और इसको हम एक और तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। वो कैसे, I मल्टीप्लाई बाय R, एक ये इक्वेशन भी आ जाती है। तो अब हमें 3 इक्वेशन आ गई ना। अब देखिए मैं आपको भी समझाता हूँ। पहली ऑप्शन में क्या कह रहे, करंट डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल कांस्टेंट। अब ये तो हो सकता है, किस तरह, अब आप देखें V इज इक्वल I करंट मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये आया। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट इज इक्वल कांस्टेंट, ये भी आ गया। अब देखें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट इज इक्वल कांस्टेंट, तो ऑप्शन 2 भी नहीं है। अब ऑप्शन डी की तरफ चलते, करंट इज इक्वल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, अभी ये भी आराम से आ जाएगा। किस तरह, तो चलिए गाइस हम करते हैं। करंट हमारे पास क्या है, I इज इक्वल, हाँ इस तरह, V इज इक्वल I मल्टीप्लाई बाय R, तो ये ऑप्शन डी भी नहीं हुआ। तो गाइस हमारे पास ऑप्शन सी बच गया, ऑप्शन सी बच गया। इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि I इज इक्वल V मल्टीप्लाई बाय R, जो कि इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। मैंने आपको ऑप्शन सारे बता दिए, तो हमारे पास इस पहले का आंसर क्या बना, सी, तो हमारे पास आंसर सी बना। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। आई होप गाइज आप इसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा। नंबर 2 पर चलते हैं, 3 रजिस्टर 2 ohms, three resistor 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are connected, so that the equivalent resistance is 9. The resistor are connected. अब देखो सिंपल सी बात है, एक 2, 3 और 4 कनेक्टेड है इन पैरेलल, डिवाइड बाय 9। तो इसका आंसर जो मुझे लग रहा है, इसका आंसर है डी। इसका पूरी सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूँगा। अब नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3 क्या करें, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ n मीटर, रेंज ऑफ n एमीटर द शंट रेजिस्टेंस शुड बी। ये आपने टॉपिक अगर नहीं पढ़ा हो तो मेरे YouTube चैनल पर इंशाल्लाह आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। द शंट रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होता है तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ, तो रेंज ऑफ m मीटर इंक्रीज हो जाता है, तो इसका ऑप्शन है बी। अब नंबर 4 पर चलते, द मास ऑफ फिसिनेबल मटेरियल नीडेड फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन इज कॉल्ड द। तो इसका सिंपल आंसर है, लेकिन आप अगर इसका पूरा सॉल्यूशन मांगना चाहते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप नोट कर ले, इसका आंसर है क्रिटिकल मास। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 5 पर। नंबर 5 में कहा जा रहा है, द वर्किंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड अपॉन डैश इफेक्ट ऑफ करंट। सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट किस पर डिपेंड करते हैं, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ m मीटर शुड बी। जब एक्यूरेट मेजरमेंट हम लेते करंट की, तो
सर्किट के थ्रू, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर है वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेजिस्टेंस। करंट के लिहाज से एमीटर जो होता है वो वेरी स्मॉल हो जाता है, वेरी स्मॉल, तो ये स्मॉल हो जाता है, तो इसका आंसर है बी। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस विच हैज़ डैश टर्मिनल्स। तो ये तो आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो इस टॉपिक को अगर आप पढ़ोगे तो सिंपल सा आंसर है इसका, ट्रांजिस्टर के 3 डिवाइस होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं। इसके नाम भी मैं आपको बता दूंगा बाद में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब नेक्स्ट पर चलते हैं कि गार काउंटर इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट। अब सिंपल से गार काउंटर किसको डिटेक्ट करता है? रेडिएशंस। अब नेक्स्ट पर विल्सन क्लाउड चैम्बर यूसेस। तो अब ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये वेपर्स तो करता है, लेकिन अब कौन सी, यहाँ पे तो 3 ऑप्शन है, वेपर्स, सुपर सेचुरेटेड वेपर या सेचुरेटेड वेपर। तो इसका आंसर है सुपर सेचुरेटेड वेपर्स, जिसको विल्सन क्लाउड चैम्बर यूज़ करता है। अब देखो नेक्स्ट पर चलते हैं, इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई पी इज। अब ये बोल रहे इस कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 0 होगा तो ग्राफ बिटवीन वी और पी के दरमियान जब ग्राफ होगा वो कौन सा होगा? तो हम सिंपल, जब कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कोई T1 से T2 हीट नहीं होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो इसका ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन है, हाँ ये रही स्ट्रेट लाइन, तो इसका ऑप्शन है सी। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट आर मेड इज कॉल्ड। तो इसका सिंपल सा आंसर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नेक्स्ट पर चलते द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस। जब फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं एक मेटल सरफेस से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, अब ऑप्शन 4 दिए, ऑल एट रेस, यानी सारे रेस पर हो, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो, सेम मोमेंटम हो, या हैविंग स्पीड वेरिंग फ्रॉम 0 अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका आंसर है डी, हैविंग स्पीड वेरिंग फ्रॉम 0 अप टू सर्टेन मैक्सिमम। इसकी जो वेरिंग फ्रॉम स्पीड होती है वो बिल्कुल 0 से अप कर देती है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, व्हेन वी ट्राई टू स्टॉप अ वेरी हाई फोटोन इट लॉसेस इट्स आइडेंटिफाई एंड डिसइंटीग्रेशन इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड इज अ पोजिट्रॉन, दिस इज कॉल्ड। तो इसका सिंपल आंसर है पेयर प्रोडक्शन। अगर किसी को इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में इनबॉक्स कर दिएगा, और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी लास्ट में दे दूँगा, तो आप मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं सवालात वगैरह। अब नेक्स्ट पर चलते, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड into a magnetic field of induction B is maximum when the angle between B and the velocity of projectile is। तो इसका आंसर सिंपल जो मेरे माइंड में 0 होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन B एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन में होते हैं जिनका प्रोजेक्ट होते हैं, तो इनका रेंज भी होगा फोर्स और चार्ज प्रोजेक्ट इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी द मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन, दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 का एंगल बनेगा। इसका भी सॉल्यूशन अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी MCQs करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो मेरा पर्सनल नंबर है। सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए।
29555105। तो मैं ये रिपीट भी कर देता हूँ, 034929555105। अगर किसी को कोई क्वेरी या कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी या मैथ वगैरह की क्लास चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको क्लास लेक्चर की सूरत में दे दूँगा। और सो प्लीज़ अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेक्चर का पार्ट 2 लेकर आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।